आयनिक बॉन्ड, इसको हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड को विद्युत संयोजी, इलेक्ट्रोवायलेंट, विद्युत संयोजी। इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। विद्युत संयोजी बॉन्ड जो होता है ये हमेशा एक विवाह की तरह व्यवहार करता है। विवाह मतलब समझते हैं, शादी की तरह, विवाह की तरह। अब आपको भी पता है कि विवाह में एक लड़का का होना जरूरी है और एक लड़की का होना जरूरी है, तब विवाह होगा। दो लड़की में भारत में विवाह नहीं होता है। अमेरिका वाला ससुरा कुछ कर लेता है, भारत में ऐसा विवाह नहीं होता है। तो जब कभी भी लड़का लड़की मिल गया ना, तो विद्युत संयोजी बॉन्ड। समझ में आ गया कि नहीं? राधे कृष्णा में क्या था? राधा से तो शादी नहीं हुई थी, रुक्मणी से हुई थी। तो कृष्ण और रुक्मणी जी में क्या था? कृष्ण और रुक्मणी में विद्युत संयोजी बॉन्ड। जब शादी हो जाता है तब कैसे? शादी बॉय का मतलब समझिएगा पॉजिटिव चार्ज, एक तरह से ऐसे बता दे रहे हैं, और गर्ल्स का मतलब निगेटिव चार्ज। यानी इसको समझिए मेटल, क्या हो जाएगा? मेटल। और इसको समझिए नॉन मेटल, नॉन मेटल। मेरे कहने का सेंस क्या है कि एक दोनों की कैटेगरी हमेशा उल्टा होना चाहिए, मेटल नॉन मेटल, यही पहचान होती है। जैसे सोडियम, देखिए सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज वाले को हम मेटल कहते हैं। और क्लोरीन जो है वो निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज वाले को नॉन मेटल कहते हैं, NaCl। क्या हो गया? NaCl। इसमें कौन सा बॉन्ड है? तो इन दोनों का बिया हुआ है, क्योंकि लड़का लड़की है, बिया हुआ है इसलिए लड़का लड़की है। ऐसे बॉन्ड को हम विद्युत संयोजी बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इनकी एक खासियत होती है, जब आप इन्हें पानी में डालते हैं, क्या करते हैं? पानी में डालते हैं। तो जब किसी पानी में डालते हैं तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। तो इनका जब विलयन बनाते हैं तो इस विलयन के अंदर से करंट फ्लो कर जाता है, करंट फ्लो कर जाएगा। क्या करेगा? करंट फ्लो करेगा। अदरवाइज में करंट फ्लो नहीं करेगा। किसी को कोई दिक्कत? आप एक चीज देखे होंगे, 3 इडियट मूवी, जिसमें वो मूत्र विसर्जन करता है। जब हम पेशाब करते हैं तो उसमें नमक की मात्रा रहती है, नमक को ही हम NaCl कहते हैं, यही हो गया हमारा नमक। और जब पेशाब करते हैं तो उसमें नमक आ जाता है और एक विलयन का रूप ले लेता है और वो करंट को फ्लो कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? ये होता है विद्युत संयोजी बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? विद्युत संयोजी बॉन्ड। अब इसके बाद एक होता है सहसंयोजी बॉन्ड। सहसंयोजी बॉन्ड क्या होता है भैया? कोवैलेंट। वो क्या था? आयनिक बॉन्ड ना, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, अंग्रेजी सीबीएसई वाला दुकान बोलता है कोवैलेंट। इसमें क्या है? सह संयोजी, वो विद्युत के द्वारा संयोग था। ये सह मतलब होता आपस में संयोग करेगा, संयोगी। भैया देखिए, आप मात्रा भले हमसे गलती हो जाएगा यार, लेकिन समझ में आपको अच्छा से आएगा। सहसंयोजी का मतलब होता है फ्रेंड, सहसंयोजी का मतलब होता है फ्रेंड। अब ये फ्रेंड दो तरह से हो सकते हैं। फ्रेंड कितने तरह से हो सकते हैं? 2 तरह से। ऐसा भी हो सकता है कि लड़की लड़की में दोस्ती हो जाए, गर्ल और गर्ल में दोस्ती हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बॉय और बॉय में दोस्ती हो सके। केमिस्ट्री के हिसाब से एक लड़का और एक लड़की कभी भी दोस्त नहीं हो सकते। वो तब तक ही दोस्त रहते हैं जब तक उनको मौका नहीं मिला है। उनको अकेले छोड़िए, जैसे मौका मिलेगा ना, वो अपने केमिस्ट्री के सिद्धांत पे आ जाएंगे कि प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को खींच ही लेते हैं। तो दोस्ती, एक लड़का और एक लड़की में दोस्ती तब तक है जब तक उनको मौका नहीं मिला है। मौका मिलते सोचना सब दोस्ती बाढ़ में गया, ये साइंस कहता है। ठीक है, एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकता। अब एगो का नाम पूछ रहा था, कहा कि हो, समझ जाना रे बबनिया, हिला देगा ही। देखो ध्यान से, ये कैसा हो गया? हमने गर्ल्स को क्या मान रखा था? हम गर्ल्स को निगेटिव मान रखे थे, और निगेटिव वाले को अधातु यानी नॉन मेटल कहा जाता है, नॉन मेटल कहा जाता है। और हम लोग बॉयज को पॉजिटिव मान लिए थे, यानी इसे कहा गया था मेटल कहा गया था। क्या कहा गया था? मेटल कहा गया था। अब आपको पता है कि जैसे देखिए, कार्बन एक अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु। ऑक्सीजन भी अधातु है। अब आपसे कह देते हैं CO2 के अंदर बॉन्ड बना है, तो भैया दोनों निगेटिव है, लड़का लड़की लड़की में दोस्ती होता है, चला गया यहाँ पर। हम आपसे पूछ देते हैं पानी, तो भैया हाइड्रोजन भी एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, H2O। कौन सा बॉन्ड है? सहसंयोजी बॉन्ड है। इसमें कभी भी करंट नहीं जा सकता है, इसलिए शुद्ध पानी में कभी करंट नहीं जाता है। उसमें आपको कोई विद्युत संयोजी चीज को मिलाना पड़ेगा, चाहे नमक, पानी, कुछ मिलाइए, मिलाना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं जाएगा।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? अगर हम यही कह देते हैं Fe2, ये क्या है? इक्के ऐसन जाति में, इक्के ऐसन में कौन चीज होता है? सहसंयोजी बॉन्ड होता है। ये कभी भी करंट को शुद्ध रूप से फ्लो नहीं कराते। इनका जलीय विलयन शुद्ध नहीं होता। लोहा को पानी में डालिए तो घुलवे नहीं करेगा, विलयन कौन चीज बनेगा? समझ में आ रहा है?